जय श्री राम। शुरू करें और उसके लिए अपने मन के भावों को स्थिर करने के लिए भगवान श्री गुरु जी के स्तुति का गान करें हम लोग। अच्छा ठीक है, आवाज कट रही बीच में क्या? हाँ, नजदीक जाके देखता हूँ मैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हम 5वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। 4 अध्याय में हम लोग ने धीरे धीरे ज्ञान की बातें सुनी, कर्म के बारे में हम लोगों ने सुना। 5वां अध्याय भी उसी कड़ी का एक भाग है, उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। अब पिछले अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग, इस संदर्भ में कहते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान के संदर्भ में एक श्लोक से 37वें श्लोक तक के वो ज्ञान के बारे में बताते हैं। उसके बाद जो है 42वें श्लोक तक वो कर्म के संदर्भ में बताते हैं, कर्म क्या है, कर्म योग क्या है। लेकिन ये सब बताने के बाद में भी कृष्ण के मन में शंका पैदा हो जाती है। तुमने तो कह दिया भैया कर्म संन्यास करो, और फिर कर्म योग की भी स्तुति करते हो आप, ये है क्या? इस संदर्भ में हम लोग अभी चलेंगे। तो शुरुआत पूर्वे जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशयि यच्छेययतलोकेयं तन्मे सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। नेयासक्तित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बाला वदन्ति न पण्डितः एकमप्यास्थिता सम्यक् उभयोर्विदन्ते फलम्। यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुर्मयो गतः। योगयुक्तो निर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो शुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिम्प्यते। नैव कञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्चन् श्वसन प्रलपन् विसृजन् गृहन् निशन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्ता करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्तात्मशुद्धये। यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं। 11वें श्लोक तक हम लोग करेंगे। इसमें जो 29 श्लोक है उसमें 11वां श्लोक और बाद में 9 श्लोकों को अपन 2 भाग में लेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, कृष्ण के मन में
प्रश्न निर्माण हुआ और वो कहते कि भैया आप मुझे तन्मय ब्रूहि सुनिश्चित हो। ब्रू मतलब बताने वाली बात होगी, आप बताइए, निश्चित बताइए क्या है। इसके ऊपर में कृष्ण प्रारंभ करते हैं अपने वाणी से, प्रारंभ से शुरू करते हैं कि भैया ऐसा है कि संन्यासम कर्म योगस्य निश्रेयस कराओ हो तथा उक्तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। ये तू समझ ले भैया, मैं तेरे को कर्म से त्याग जो है छोड़ छाड़ के कहीं चले जाए ये नहीं कह रहा हूं मैं। कर्म के बंधन से कोई मुक्त हो। कर्म का बंधन हमारे ऊपर जो लगता है, हम जो करते हैं वो उसका हमें आवरण हमारे ऊपर में आता है। अच्छा करो उसका भी आएगा, बुरा करो उसका भी आएगा। कर्म जो तुम्हारे हाथ से होने वाले हैं उसका परिणाम पिछले अध्याय में देखिए, उसका परिणाम एक तो तुम्हारे ऊपर ही आएगा। अब सीधी बात है, कोई अगर शौक रखने वाला पीने का, मुझे मदिरा सुरा का शौक रखने वाला कोई आदमी दारू पीता है तो उसके दारू पीने से थोड़ा तकलीफ सामने वाले को हो सकती है, लेकिन उससे तो बहुत होगी ना। उसका सारा जीवन उसके चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा, देह के साथ में, शरीर के साथ में, स्वास्थ्य के साथ में, उसका कर्म उसके साथ में। कोई चोरी करता है तो चोरी करने के बाद में उसका नुकसान किसी सामने वाले को होगा, लेकिन सामने वाला भी अगर इस बात से बहुत दुखी है तो निश्चित जानो कि उसके बद्दुआओं का असर चोर के ऊपर में होता है। ये चोर खुद चोरी करने के बाद में भी इसके पास बहुत कुछ नहीं रहता है। जो किसी का धन ले ले वो धन उसके पास रहते नहीं है, क्योंकि धन ऐसी चीज है कि वो किसी के पास नहीं रहती है, आई और गई। और बहुत सारी चीज तो ऐसी होती है कि बहुत सारा धन जो किसी के गलत नियत से अगर कोई ले, तो कई उदाहरण हमको अपने जीवन में अपने समाज में दिखाई देंगे कि जिन लोगों ने गलत ढंग से अगर धन कमाया है तो उसके जीवन में कष्ट आता ही है। मैंने कई लोगों को देखा, आपकी भी आजू बाजू में आंख खोल के देखो, समझ में आता है कि जिसने ब्याज से धंधा किया उसके बच्चे जो है वो उस लाइन से नहीं निकलते जिस लाइन से अपेक्षित रहता है। वो भी बहुत सारे जुआरी सटेरी निकल जाते हैं, ऐसा आपने देखा है। तो जो चीज तुम कर्म करोगे वो कर्म के साथ तुम बंधे हुए हो, ये निश्चित जानो, ऐसा कृष्ण कहते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि तू कर्म को सही ढंग से, कर्म का संन्यास, कर्म का सम्यक न्यास जो है वो आप करो। लेकिन ये बात तो ठीक है, कर्म को सही ढंग से करो, लेकिन ये कठिन है, कठिन। इसलिए कर्मयोग बहुत आसान है। 12वें अध्याय में भी कृष्ण ने ये चीज कही, क्लेशो धृतिताम तेषाम व्यक्त्या सक्त चेतसाम, ऐसा 12वें अध्याय में। इसका अर्थ ऐसा है कि किसी अव्यक्त की, निर्गुण निराकार की साधना जो है वो बहुत कठिन होती है, तब करना पड़ता है। क्लेशो तेषाम, अव्यक्त की पूजा हम लोग करेंगे तो कठिन होता है। सगुण साकार की जो है उपासना वो सहज साध्य है, उसमें कठिन नहीं है। इसलिए कर्म सही ढंग से करो तो कर्मयोग अच्छा है। अब आगे जाके मैं आपको कर्मयोग की विशेषता बताऊं, कर्म क्या है और कर्मयोग किसको कहेंगे, कर्मयोग क्या होता है। दूसरे श्लोक में कहता है, अब यहां से प्रारंभ होता है कि तू कर्मयोग के साथ में कैसे जुड़े। कर्म और योग, योग तो जुड़ने का नाम है ना। तो योग का मतलब हम अपने अंतरात्मा के साथ, भावनाओं के साथ में, मन के साथ में, बुद्धि के साथ में किसी अत्युत्तम परिस्थिति के साथ में जुड़े हम लोग, इसको हम योग बोलेंगे। अब ये कर्म योग क्या है कि उसने थोड़ा सा उदाहरण बता दिया कि जो आदमी किसी का द्वेष नहीं करता, ना किसी चीज की आकांक्षा करता है, क्या है, ये दो चीज ऐसी है जो आपको कर्म योग के साथ में विमुख कर देती है। दो चीज, एक तो आप किसी का द्वेष करेंगे, यानी वो अपने गुस्से का प्रकटीकरण है, समझ लो। अपने मन में क्रोध आया,
अहंकार के कारण क्रोध आया, ममत्व आया, तो मेरा जिसके साथ ममत्व है उसके संदर्भ में हम किसी और के साथ में झगड़ा कर लेते हैं। नहीं माने, बाप अक्सर ही करता है कि बेटे को किसी ने मार दिया स्कूल में, तो बाप उसके बाप के साथ झगड़ा करने चले जाता है। गुस्सा है, गुस्से के कारण उसके मन में द्वेष क्रिएट होता है। तो किसी न किसी कारणवश द्वेष का निर्माण अपने दुख का कारण है। किसी के पास में अगर उसने पैसे ज्यादा, अब देखा ना बहुत लोग आपको मिलते हुए बात करते हुए कि यार उसने बहुत पैसे कमा लिए, बहुत पैसे कमा रहा है वो, ये नहीं कमा रहा है, लेकिन इसका ध्यान सामने वाले पे ज्यादा है कि वो कितने पैसे कमा रहा है, और उसके चक्कर में खुद दुखी हो रहा है। तो उसके मन में उसके प्रति कहीं तो भी द्वेष की भावना का जागरण शुरू हो गया कि ये यार बहुत पैसे कमा रहा है यार। तो फिर वो लोगों को बताता है, नंबर 2 का ज्यादा काम करता है, लूटता है। अरे भैया उसका कार्यक्रम, उसका कर्म है ना, वो जो भी कुछ कर रहा है उसके कर्म का जो भी फल है भगवान उसको देने वाला है। तू उसे कर्म के साथ में क्यों जुड़ता है? एक साधु बाबा थे, उनका शिष्य था, आपको कथा मालूम है, बहुत जगह आई हुई है, आपने सुना भी होगा। तो एक साधु महाराज थे, उनके 2-3 शिष्य थे। वो शिष्य नहाने गए नदी के ऊपर में, तो नहाने जाते समय तैरते हुए उस किनारे पे एक महिला खड़ी थी। उस महिला बड़ी परेशान थी, वो पानी से निकल नहीं पा रही थी। तो उस किनारे पे जो साधु आया, 2 साधु आए, जो साधु शिष्य थे, उनसे वो विनती करती है कि आप मुझे उस किनारे पे ले जाओ। तो वो एक साधु बोलता है, नहीं, इस परस्त्री को हाथ लगाना अपने गुरुजी ने कहा है कि निषिद्ध है, हमने परस्त्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये अपना गलत है। तो एक साधु दूसरा रहता, नहीं यार उसको प्रॉब्लम है, वो अटकी पड़ी है, उसको उधर जाना है, अपन को मदद करेंगे। नहीं, गुरुजी ने अपने को स्पष्ट कहा है कि ये बोले जानते ना गुरुजी जो बाद में देखेंगे। वो महिला को अपने गोदी में उठा लेता है और इस किनारे पे ले जाके रख देता है। ये दूसरा शिष्य परेशान था, ये घर जाता है, आश्रम में जाता है, गुरुजी से कहता है गुरुजी आपसे बात करनी है। गुरुजी बोलते हैं अभी रुक जा यार, अभी मेरे ध्यान का समय हो गया, अब भोजन के अवकाश के बात करेंगे। तो भोजन के मुझे इंतजार करते रहता है, फिर भोजन के बाद गुरुजी आपसे बात, अभी रुक जा, मेरे निद्रा का समय है, आराम करने का समय है, बाद में बात करेंगे। फिर शाम, अभी संध्या का समय है, संध्या वंदन के बाद में आपकी बात सुनूंगा। ये रात में फिर जाता है, ये गुरुजी उसकी बात नहीं सुनते। दूसरे दिन ये फिर जाता है सुबह, गुरुजी आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बेटा क्या बात है? बोले गुरुजी कल हम आ रहे थे, एक स्त्री को आपने बताया था कि हाथ नहीं लगाया, इसने स्त्री को उठाया, बोले अपने मेरे गुरु बंधु ने, और लेके आया है, ये गलत है ना? बोले ये गुरुजी ये बात आपके बात बोले बेटा उसने तुम्हारे उस शिष्य ने तो उस महिला को उठाया है और दूसरे किनारे पे ले जाके छोड़ दिया है, लेकिन तू अभी तक उस महिला को अपने गोदी में उठा के घूम क्यों रहा है भाई? तू छोड़ नहीं रहा है उसको यार, अभी तो छोड़ दे तू। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो तुम कर्म का फल है, समझे कि नहीं, किसी और के बारे में अगर आप कुछ कहोगे तो उससे तो पता ही नहीं। मैंने आपको पिछले बार एक बात बताया, मैं दिल्ली में था, ऑटो रिक्शा में बैठा था, ऑटो रिक्शा वाले चल रहा था अपना बेचारा सरदार जी, एक आदमी ने कट मारा जोर से, इसको बहुत गुस्सा आया, उतर के उसने उसको गाली देना शुरू कर दिया। मैं गाड़ी में से, वो ऑटो में से उतरा, उसके खांधे पे हाथ रखा, मैंने बोला भाई सरदार जी तुम जिसको गाली दे रहे हो ना, मैंने बोला वो 3-4 किलोमीटर तक चला गया, मैंने बोला तुम्हारी गाली भी नहीं सुन रहा यार, मैंने बोला फालतू में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो, अगर सुन ही नहीं रहा यार। उसने मेरे तो देखा, आप सही बोल रहे हो। बोले, मैंने बोला तूने हफ्ते भर में जितना खाना खा लिया ना, जिससे उसका खून बना, वो खून उसको गाली देते बराबर 1 मिनट में उसका खाना खराब हो गया 7 दिन का। अब उतना खून जमा करने के लिए जो अगले 7 दिन तक खाना खाना पड़ेगा, क्या फायदा है? तो अपने कर्म का जो है वो कार्यक्रम तो जो है अपने साथ में है, किसी और के कर्म के बारे में सोचो तो उसका भी दोष अपने बारे में करके किसी का द्वेष न करना, ये ज्यादा अच्छा है। ये मान के चलो कि हम क्यों किसी के बारे में सोचें, हम अपने बारे में सोचें एक, और सामने वाले के बारे में अच्छा सोचें। और लालच, मुझे गौतम बुद्ध ने कहा है
कि जीवन का दुख जो है मूल, वो मूल दुख है, और दुख का मूल जो है वो है पिपासा, आकांक्षा, तृष्णा। तृष्णा कहते हैं, और तृष्णा के अंदर में सारी चीजें आती है आकांक्षा के साथ में। इसलिए ऐसा है कि हमारे मन में जो चाहत जो है वो बचपन से हमारे मन में परमात्मा ने डली हुई है। परमात्मा ने ये इतना बड़ा देह का गहना बनाकर जो इस धरती पे उतारा है, तो ये इतना सुंदर गहना बनाने के लिए उस सुनार को इसके अंदर में कितनी खोट डालनी पड़ी होगी, तब जाके इतना सुंदर गहना बना। और ये आदमी, ये जो बच्चा पैदा होते बराबर चाहत, अब देखना बच्चे, आजकल के बच्चे भी देखो तो बड़ा अजीब उसके अंदर में रहता है। बच्चे की भी इच्छा रहती है कि तुम उसके बारे में उसको शाबाशी दो, अच्छा बोलो। अगर वो कुछ काम कर रहा है तो ताली बजाओ। मेरी नातन तो मेरे को जैसी वो दौड़ के फंसाती, अब क्लैप क्लैप। अरे क्यों, मैं फर्स्ट है ना। वो खुद चाहती है कि कोई उसकी तारीफ करे, उसे कोई चीज़ दे। अच्छा, कोई चीज़ उसको अगर चाहिए तो बस चाहिए। एक कितने भी खिलौने होंगे तो भी मार्केट में, अगर मार्केट में तो कोई ना कोई खिलौना उठा ही लेगा बच्चा। तो चाहत जो है वो बचपन के साथ हमारे साथ लगी हुई है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो छोटे से खिलौने से लेकर हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चाहत को इतना बढ़ा देते हैं कि वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये पद चाहिए, ये सत्ता का स्थान चाहिए, ये धन चाहिए, और सारी चीज़ें उसके अंदर में वो लगा रहता है कि सारी चीज़ें मिले उसकी, और उसके वजह से वो दुख में रहता है। मुझे अच्छा अचानक मेरे मित्र के पिताजी याद आ गया। वो इधर खात रोड पे रहते थे। वो मार्केट में जाते थे हाथ में थैला लेकर, बड़े बाजार में। वो वहाँ से वो थैला लेकर चले जाते थे अपने घर में। मैंने पूछा, अंकल, मेरे से उम्र में बड़े थे, तो अंकल ये आप थैला लेके रिक्शा में चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, रिक्शा में 10 रुपये मांग रहा है बोले। उसके वजह से अब वो 10 रुपये बचाने के चक्कर में वो आदमी 4 किलोमीटर हाथ में 2 थैले लेकर पैदल पैदल चले आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपना श्रम बचाइए, आपके वजह से उस आदमी जो है रिक्शे वाला, अरे उसके पास 10 रुपये चले जाएंगे, फर्क क्या पड़ता है। नहीं, तुमको नहीं मालूम, बोले एक एक पैसा जोड़ जोड़ के जो है बोले जीवन जीना पड़ता है। बोले तुम आजकल के बच्चों को समझता नहीं। बोले मैंने कई लोगों को ऐसा देखा कि एक एक पैसा जोड़ जोड़ के, मुझे एक डॉक्टर था हॉस्पिटल में, रिटायर्ड भी हो गया शायद, कोरोना में उसकी डेथ भी हो गई, उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि वो सारे वो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते थे, जो हॉस्पिटल में दवाई ववाई भेजते थे, उनसे बहुत वो हर जगह से कमीशन मांगता था, पैसे मांगता था सेटल करने के। तो बहुत पैसे हो गए थे, लेकिन आखिरी में स्थिति ऐसी हो गई कि उसके डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, उसकी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए वह न कुछ खा पाता था, न गाड़ी पे चल रहा, पैदल चला। डॉक्टर ने बोला कि तुम हॉस्पिटल तक पैदल, उसके बाद गाड़ी है, बड़ी अच्छी गाड़ी खरीद, पैसे जाने के बाद में आदमी बहुत सारे शौक कर लेता ना, नए नए मॉडल की गाड़ी खरीद लेता है, घर बड़ा अच्छा बना लेता है। लेकिन उसके बाद वो स्थिति ऐसी रही कि ना वो कुछ खा पा रहा है, ना गाड़ी में चढ़ पा रहा है, ना चल पा रहा है। तो एक एक पैसा जोड़ जोड़ के भी तुम इस स्थिति में नहीं रहते हो, अगर हम लोग गलत नियत से पैसे कमाते हो तो, कि हम उसका आनंद उठा सकते हैं। इसलिए अपने मन में ये किसी का द्वेष, राग, राग मतलब ममत्व, मतलब राग मतलब नहीं, मराठी का राग मत समझना है। राग शब्द का हिंदी में अर्थ अलग है। मराठी में राग का मतलब गुस्सा होता है, और हिंदी में राग का मतलब होता है प्रेम ममत्व। वो नहीं करे। और ऐसे जो कर्मयोगी है, राग लोभ से अलग हटकर स्थिरमति रहते हैं, वो ऐसे लोग जो है संसार बंधन से, संसार का बंधन से मुक्त हो जाने में मरने वाला थोड़ी होता है। वो बंधन जो है, बंधन, उससे उसकी मुक्ति होती है। वो अपने आप को तरतम विवेक से दुनिया को देख सकता है।
इसलिए ये कहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग को अलग अलग फल देने वाला मानते हैं, लेकिन यहाँ पे संन्यास को सांख्य बोला गया है। जो अपन ने दूसरे अध्याय में सांख्य योग सीखा उसका अर्थ है। इसलिए जो पंडित जो है दोनों फल में, ज्ञान के फल में और कर्मयोग के फल में, अब दोनों चीजों का फल जो है जो एक जैसा रहता है, ऐसा सोचने वाला जो है वो आदमी कर्मयोगी। अब एक कर्मयोगी का मतलब ऐसा है कि कर्म करना अपने लिए, कोई आदमी कर्म प्रवण है, लेकिन जो आदमी कर्म प्रवण है वो जरूरी नहीं है कि कर्मयोगी हो। तो कर्म और कर्मयोग के अंदर में एक फर्क ऐसा है कि जो अपने लिए कर्म करता है, स्वयं के स्वार्थ के लिए, उसका कर्म केवल कर्म है, वो वो करता है क्योंकि वो अपने लिए काम कर रहा है। लेकिन कर्मयोग के साथ युक्त अगर कोई व्यक्ति हो, वो होता है जो किसी और के बारे में, अच्छाई के बारे में सोचे। मैंने पिछले प्रवचन में आपसे कहा था, विनोबा जी ने अपने किताब में लिखा है कि अपने लिए कोई आदमी जी रहा है, वो उसकी प्रवृत्ति है, सहज स्वभाव है व्यक्ति का कि वो अपने लिए जिए। लेकिन किसी और के नुकसान के साथ अपना फायदा कोई देखता हो तो वो विकृति मानी जाती है। लेकिन जो आदमी मुझे नुकसान हुआ तो भी चलेगा लेकिन सामने वाले का भला होना चाहिए, ये इसको हम संस्कृति कहेंगे। तो प्रकृति, विकृति और संस्कृति, सारे ग्रंथ कहे गए, महाभारत रामायण, सारे ग्रंथ कहे गए, महाभारत और रामायण, जो वानर से नर बना, वानर से नर बना और नर से बने नारायण। तो हमारा प्रवास जो है बंदर से, कहते हैं डार्विन का फिलोसॉफी है कि हम बंदर से आदमी बने। हालांकि मेरा इस सिद्धांत का मैं विरोधी हूँ, मेरा मत ऐसा नहीं है। हमारा मत ये है, मेरा मत ये है कि सारे जगत में जो आदमी पैदा हुए वो आदमी के रूप में ही पैदा हुए, बंदर के रूप में पैदा होकर बंदर से आदमी नहीं बने। नहीं तो ऐसे बहुत सारे बंदर हमको दिखाई देते जो आदमी बनते हुए हमको दिखाई दे रहे, ऐसा होता नहीं। इसलिए डार्विन को छोड़ो, लेकिन मूल मुद्दा क्या है, वानर की जो मानसिकता है वहां से हटकर आदमी नर बनता है, ये उसका प्रवास है। और आगे का प्रवास नर से बने नारायण। और ये सारा जो 84 लाख योनियों का फेरा है ना, उसके बारे में भागवत पुराण में बड़ा अच्छा वर्णन है, उसका भी क्रम दिया है कि 84 लाख योनियों में क्या आता है। तो कीटक जो है, कीड़े कीटक, ये इनके करीबन 37 लाख स्पेसीज है जिसको हम योनि कहेंगे। उसके बाद ये पौधे है, पेड़ है, ये भी है, तिर्यक बोलते स्थावर जिसको कहते हैं हम लोग, ये भी एक सर्ग है, ये भी एक वर्ग है योनियों का। उसके बाद का जो है वर्ग है वो पक्षियों का वर्ग है, और पक्षियों के वर्ग के बाद आता है जलचर प्राणियों का वर्ग। और जलचर प्राणियों का वर्ग 9 लाख लगभग उसकी स्पेसीज है, भागवत पुराण में लिखा है। उसके बाद आदमी की योनि एक, केवल एक योनि है। पूरे जगत में आदमी एक ही टाइप का है, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे वो यहाँ पर हो, सबकी आदतें वैसी एक जैसी है। मैं तो जापान गया था 2 बार। मैंने एक मॉल के अंदर में 2 जापानीज लड़कियों को झगड़ते हुए और आपस में एक दूसरे के बाल खींचते हुए जब देखा ना, तब मेरे को समझ में आया हिंदुस्तान की बाई वैसी झगड़ती है नल के ऊपर में, और जापान की बाई भी वैसी झगड़ती है, कोई फर्क नहीं है। सब तो पूरे जगत में एक योनि आदमी की है। उसके बाद जो है 17 लाख स्पीसीज जो है वो है जानवरों की। तो ये क्रम ऐसा जो बताया मैंने, यही क्रम 84 लाख योनियों का फेरा है। अगर आप आदमी के जन्म में है और आपके कर्म ऐसे नहीं रहे जो आपको अगले पुनर्जन्म जो है आदमी के अंदर में दे, तो आप जानवरों की योनि से वापस आते हुए फिर ऐसा शास्त्र कहता है अपना, फिर से 84 लाख योनियों का फेरा करना पड़ता है। इसलिए आदमी का जीवन जैसे ही मिला, उसके बाद हमारे हाथों से कर्म ऐसे हो
जो हम लोग ठीक ठाक ढंग से चले। इसलिए कर्मयोग युक्त जो है वो आदमी ने रहना है। ये गीता के ज्ञान में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू कर्मयोगी बन, योगारूढ़ होकर बन। योग के साथ में अगर तू कर्म करेगा तो तू अपने जीवन में आगे जाएगा। इसलिए आवश्यक ये है कि इसके अंदर में अपने पूरे जो कर्म है वो कर्म को हम देखते रहना चाहिए कि हमारे कर्म क्या है। अगर हम अपने कर्मों को अगर नहीं देखेंगे, हमारी गलतियों को नहीं, कर्मों को मतलब हमारे यहाँ से कोई गलती हो जाती है तो हम अपने आप को बाहर निकालकर अपनी तरफ देखने का कार्यक्रम कि मेरे हाथों से, इसको त्रयस्थ भाव से अपने आप को देखना, तटस्थ भाव से कि मैं खुद अपने आप को देख पा रहा हूँ सामने। बड़ा मुश्किल है वैसे, ये प्रयास करो, प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को देखें। नहीं तो आदमी तो अपनी गलतियों के लिए समर्थन हमेशा ढूंढते रहता है। किसी को मार दिया, श्यामराव जी नंदुरकर ने एक बार पांढेले पे अध्यक्ष थे, उन्होंने एक मदार के पांढेले पे एक कनपट में मारा, बड़ी चर्चा हुई इसकी। मेरे को मिले एक दिन, बोले डॉक्टर ये मेरे को सब लोग बोलते हैं, बोले तुमने गलत किया। मैंने क्या गलत किया? बोले उसने मेरे को इस तरह से बुरी बात बोली। बोले मेरे को, नंदुरकर जी को जानते हो, बड़े गुस्से आदमी थे वो, पहले से स्वभाव था उनका। मैंने मार दिया। बोले बराबर किया कि नहीं? बोले नहीं, मैं आपको बराबर किया नहीं बोलूँगा। मैंने बोला क्योंकि एक सामान्य आदमी, एक छोटा सा आदमी, रिक्शे वाला हो, सब्जी बेचने वाला कोई आदमी हो, मजदूरी करने वाला आदमी हो, ये जो काम करेगा यही काम आप करोगे, ऐसे आपसे उम्मीद नहीं रख सकते। मैंने बोला प्रश्न हमारा है कि आपसे हमारी उम्मीद क्या है। अगर आप उम्मीद के बराबर निकले, उम्मीद के परीक्षा में सब निकले तो आप सही है। आप नहीं तू कुछ भी बोलता है, बोले बोला तुम। मैंने बोला देखो मेरे को लगता है कि आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इसको मारेंगे, आपने जब्त कर लेना चाहिए था अपने मन को। नहीं बोले उसने ऐसे। तो वैसे जो है तो अपने शरीर के मन इंद्रियों के जो कर्म है उसके अंदर में भी हम लोगों ने अपने आप को देखना चाहिए कि मैं क्या हूँ। ये जब देखने का प्रारंभ होगा तब उसके अंदर का कर्तापन जो है, वो कर्तापन और कर्म दो अलग अलग भाग उसको दिखेंगे और वो उस समय कर्तापन का त्याग कर सकता है। नहीं तो अपने मन इंद्रिय शरीर के द्वारा पिछले बार में मैंने कहा था कि वो अपने अपने ढंग से करते हैं काम। इसलिए योग युक्त आदमी कैसा होता है? अगला श्लोक है 7वां, यो युक्तो विशिदात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। 7वां श्लोक। इसके अंदर में 4 कैरेक्टरिस्टिक बताए, 4। एक तो जितेंद्रिय, उसके बाद विशुद्धात्मा, उसके बाद विजितात्मा और उसके बाद सर्वभूतात्मा भूतात्मा। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक बताए इसके अंदर। तो मन इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय। मन में गुस्सा आया, रोक लिया। आज मन में इच्छा हुई कि आज जैसे मैं सुबह खाना खा के नहीं निकला और मान लो भगवान तो हमारे यहाँ पे वो आलू गुंडे समोसे वगैरह बनाता है। अब देखो अगर आपका उपवास वगैरह है, कुछ खाया नहीं होगा दिन भर में, आप उसके दुकान से भी जाओगे ना तो आपका वो उसका जो गंध है, वो आलू गुंडे समोसे की जो गंध है वो आपके पीछे कई दूर तक आती है जी, कई दूर तक आपका ध्यान वही रहता है। हाँ, अगर आप खाना पीना खाए हुए होंगे, आप देखना फर्क देखना, आपका पेट भरा होगा तो आप कहीं से भी जाओगे आपको किसी चीज़ की गंध नहीं आएगी। लेकिन आपने अगर मान लो एकादशी का व्रत किया और कुछ उसने फरार नहीं किया तो आपको किसी भी होटल के सामने जाओगे, कहीं से भी जाओगे तो बास आपके नाक में घूमते रहती है। तो मन है वो, तो मन का भी अपना कर्तापन है ना, मन भी अपना कर्म कर रहा है, इंद्रिय भी अपना अपना कर्म कर रही है। आप सांस न लो तब भी आपकी सांस चलती रहती है। तो ये मन इंद्रियों के कंट्रोल का कार्यक्रम जो करता है वो जितेंद्रिय। विशुद्धात्मा मतलब अंतःकरण में जो ममत्व का भाव, किसी के दूसरे के प्रति अंतःकरण में शुद्ध भाव जो लेता है वो विशुद्धात्मा। और इन जो विजातात्मा है वो अपने सारे कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, वो उसे कर्म का ऊपर विजय प्राप्त करता है, वो विजितात्मा। और सर्वभूतात्मा भूतात्मा, इसका मतलब क्या है कि जो दूसरे भूतों के अंदर में भी स्वयं को देख पाता है। मतलब बड़ा कठिन है, लेकिन आप बताओ जितने भी प्राणी हैं, प्राणी सर्ग जो है आप देखना
उसके अंदर में भी ये चीज, 4 चीजें हैं, भय, भूख, निद्रा, मैथुन, प्रेम। आप देखना, आपके घर में अगर बिल्ली ने बच्चे पैदा किए, किसी को अंधेरे कोने में अगर बिल्ली ने बच्चे पैदा किए, आप उस कमरे के अंदर में जाओ तो बिल्ली जोर से ऐसी फुंकारती है। भाई आपने अनुभव किया क्या? मैंने देखा, मैं ऐसे सुबह सुबह घूमने जाता था मेरे घर के पीछे, वो भाड़ा कॉलोनी में, तो एक आदमी के घर के पीछे पूरा कीचड़ फैला हुआ था, तो उसमें एक मादा सुअर बैठी हुई थी। मैं अपने साथ अपने कुत्ते को लेकर घूम रहा था, जैसे ही उसके पास से ऐसा, वो बहुत दूर थी वैसे मादा सुअर, उसके बच्चे थे, छोटे 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 बच्चे थे उसमें। जैसे ही मैं उसके पास से निकला, वो मादा सुअर ऐसी खड़ी हो गई 2 बच्चों के सामने और मेरे तरफ गुस्से से देख रही थी, मतलब मेरे तरफ से देखती हुई दिखी। तो उसके चेहरे के आंखों में मैंने पढ़ा कि उसके अपने बच्चों के प्रति जो चिंता का भाव था वो मुझे उसकी आंखों में दिख रहा था। उसे ये डर लग रहा था कि ये कुत्ता और ये आदमी जो है मेरे बच्चों को कष्ट पहुंचाने के नियत से जा सकता है, तो उसके सुरक्षा के लिए खड़ा हो गया। तो वो जो चीज है, तो आप अगर किसी बच्चे, आपके घर में अगर मान लो छोटा सा अगर कुत्ते का बच्चा है जिसको आप बड़े प्रेम से करते हैं, तो आपके अंदर में देखो कि छोटा सा जो कुत्ते का बच्चा या कुत्ता भी आपने अगर पाला, तो उसकी आदतें और आपका बच्चा अगर 2-2.5 साल का है, उसकी आदतें एक जैसे रहती है। कोई जो कुत्ता है ना, वो आपके 2.5-3 साल के बच्चे के बुद्धि के बराबर रहता है, साफ समझ लो, और इसका अनुभव आप करो। जैसे आपके घर में, किसी घर में अगर कुत्ता हो तो अनुभव करे ये, आपके घर में कोई मेहमान आया तो कुत्ता वो मेहमान के साथ अंदर में आता है, उसके सामने खड़ा रहेगा, इधर रहेगा, उधर जाएगा, दौड़ेगा, आपके बाजू में बैठने का प्रयत्न करेगा। और यही चीज वो 2.5-3 साल का बच्चा भी करता है। आप ध्यान रखना, आपके घर में मेहमान आए तो 2.5-3 साल का बच्चा मेहमान को देख लेने के बाद पूरा ध्यान आपके तरफ, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करता है। वो आपके पाँव के हाथ लगाएगा, बाबा मेरी सुनो, बाबा मेरी सुनो, ये देखो मेरा, कुछ तो भी करेगा, क्योंकि उस समय उसको लगता है कि आपने मेरी तरफ देखना चाहिए। लेकिन हमारी आदत क्या होती है, हमेशा मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही बच्चा अपने मेहमान आए और बच्चा अगर कर रहा हो, आपके तरफ आ रहा हो ज़्यादा, तो हम उसको जोर से डांटे, अरे चुप हो जा, चुप हो जा जल्दी। फिर अपने घर वाले को आवाज़ देते, अरे देखने इसको, ये बच्चे को ले जा अंदर में, तकलीफ दे रहा है, करते हैं ना। लेकिन उस समय अगर आप बच्चे को आपने बोला, बच्चे की तरफ देखा, ध्यान दिया, और मेहमान तो बैठे हुए, मेहमान की तरफ ध्यान न देते हुए बच्चे की तरफ ध्यान दो और उसके तरफ शांति से उसको सुनो, तो थोड़े देर में बच्चा आपके बगल में आके शांति से बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा। ये आपका अनुभव है। और यही अनुभव आपके घर में अगर कुत्ते का आप बच्चा का पालन पोषण करो तो वो भी सेम करेगा। कोई नया आया तो दौड़ना शुरू कर देता आपके इधर उधर इधर उधर, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए से पुचकार के बैठो तो सोफे में आपके बाजू में आके बैठ जाएगा चुपचाप। तो उस जानवर के अंदर में भी जो आत्म तत्व है वो सेम है, जो आपके अंदर में है वही उसी के अंदर में है। क्योंकि परमात्मा ने सब जगह पे, परमात्मा बड़ा कलाकार है जी, उसने अपने पास में कुछ नहीं रखा, ये पूरे माहौल में जो धूल है उसको लाता, उसमें अपने प्रेम का, ममत्व का आत्म तत्व डालता है, गोला बनाता है। जैसे मिट्टी के अंदर में अगर पानी डालो तो एक गोला बन जाता है, कुम्हार के यहाँ बनाता है ना गोला, और कुम्हार फिर उसी मिट्टी में से चाक पे रखकर घुमाता है और उसी चाक चक्र के ऊपर में मिट्टी रखता है, तो वहाँ भी वो जग बना लेता है, प्याला बना लेता है, उसी मिट्टी से कोई खिलौना भी बना लेता है, गाय भैंस भी बना लेता है, कुछ भी बना लेता है। मिट्टी तो वही है, कटोरे भी वही मिट्टी है और खिलौने भी वही मिट्टी है। तो ऊपर वाला इस काल के गति के चक्र के ऊपर में ऐसी मिट्टी लेकर बैठा हुआ है, और वो सब जगह वो आदमी अलग अलग ढंग के पेड़ पौधे जलचर प्राणी जानवर ये सब बना लेता है, और उसमें फिर एक दिन जान डाल देता है, अपना सत्व जो है, अंश है, वो उसमें डाल दिया जाता है। और हम लोग खेल रहे हैं, तो ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा निजाम है जिसके तहत वो सब करता है। तो इसको जो देखता है अपने जैसा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, परमात्मा आगे श्लोक में कहते हैं कि जो मुझे देखता है सब जगह, उसे मैं हर जगह दिखाई देता हूँ।
तो अगर परमात्मा को देखना है तो फिर सामने वाले के अंदर में भी देखो ना। अगर नवखरे जी सामने बैठे हैं तो मेरे लिए तो वो मेरा ही रूप है ना, मेरे अंदर में जो आत्म तत्व है वही उन्हीं के अंदर में है। सिर्फ ढांचा जो है उनका अलग है, मेरा अलग है, लेकिन तत्व तो वही है। तो ये जो देखता है उसको सर्वभूतात्म भूतात्मा कहेंगे हम लोग। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए फिर आगे में नैवं किंचित करोम इति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्नं श्वसन् प्रलपन् विसृजन गृहन विषय सारे जो है इंद्रियों के गुण है, इंद्रियों के कर्म है। सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, भोजन करना, जाना, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, ये सारे इंद्रियों के अपने अपने गुण है। और ये इंद्रिय जो है अपने अपने गुणों के साथ चलती है। आप देखो, आप आंखें झपका सकते हो, जो बोलते हैं ना आंखें झपकाना, आप तय करो तो झपका सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं झपकी तब भी तो वो झपकते रहती है ना, उसका अपना कर्म है, वो करते रहती है। आप तय करते हो प्राणायाम में कि श्वास लेना, उसका कंट्रोल आप करते हो प्राणायाम में। तय करते हो कि मैं सांस ऐसी लूँ, ऐसी छोड़ूँ, कुंभक ऐसा करूँ, रेचक ऐसा करूँ, पूरक ऐसा करूँ, ये तय कर सकते हो। आपने अगर तय नहीं किया तब भी तो चलते रहती है वो, दिन भर सोते समय भी चलते रहती है। जो सारी चीजें हैं वो अपनी अपनी इंद्रिय करके, इंद्रिय ही अपने इंद्रियों में अपना गुणों के साथ चलते हैं। इसलिए इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। जो इंद्रिय अपने कर्म को धारण करती है वो अपनी अपनी हिसाब से चलती है। तो कर्म वो भी कर रही है, कहने का तात्पर्य कर्म वो भी कर रही है। इसलिए उसको देख कि वो सारे इंद्रिय अपने हिसाब से कर रही है, तू अपने आप में भी देख, तो तेरे साथ में भी इसके अंदर में तेरा कर्तापन का भाव कि मैं सांस लेता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर में कर्म जो है वो उसका त्याग कर, कर्तापन का त्याग कर। और ऐसा अगर तू करेगा, उसके साथ अपने आप को बहुत गहराई के साथ नहीं जोड़ेगा, आसक्त नहीं होगा, उसके ऊपर अनुक्त नहीं होगा, तो ही तू अपने आप को परमात्मा सत्व के साथ में जोड़ सकता है। तो ये सारी चीजें अपने अंदर में जो आएगी वो परमात्मा को समर्पित कर दे। भाई तू ऐसा तू रहेगा तो तू वैसे कर्म योगी है। अदरवाइज सब लोग कर्म करते हैं, सारे लोग कर्म योगी नहीं है। लेकिन अगर तू कर्म योगी अगर बनना चाहता है और तेरे को समझ में आएगा कि कर्म संन्यास क्या है और कर्म योग क्या है, इसको अगर जानना है तो तुझे इस कर्तापन का भाव, आसक्ति का भाव, द्वेष का अभाव, आकांक्षा का अभाव और सबको समत्व भाव से अगर देखना अगर चाहे तो तू अपना जीवन सही ढंग से जी सकेगा और तू कर्म उसके साथ कर सकेगा। जो कर्म जो है वो सही कर्म होगा जो तेरे हाथ से होगा। ऐसा करते हुए उन्होंने कहा कि अपने मन, बुद्धि, शरीर द्वारा अंतकरण के शुद्धि के लिए तू ये कर्म कर। तो कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय योगिन कर्म कुर्वन्ति संगतयुक्तम चित्ते। अपने इसमें जो है अपने आरती की बात नहीं की, आरती करने के बाद में जो एक श्लोक पढ़ते हैं वो भागवत पुराण में 11वें अध्याय में श्लोक आता है। कायेन क्या कितना श्लोक है वो? कायेन वाचा मनसेन्द्रिय बुद्ध्यात्मना करोमि स्वभावतः प्रकृति स्वभावतः। तो ये सारी जो है उसके अंदर में सारे चीज है, काया, वाचा, मन, इंद्रिय, स्वभाव, प्रकृति, ये सबके साथ में एक समत्व भाव के साथ में जोड़कर इसको नारायण समर्पयामि कहते हैं ना अपना, उसको समर्पित कर दे अपने कर्म। तो ये सब तू करेगा, काय का, मनसा, बुद्धिया, सब ये सारी चीजें जो है वो तू परमात्मा को अर्पण कर दे। मतलब ये मान के चल कि ये तू नहीं कर रहा है। और प्रश्न हमारा ये, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे जीवन का, वो पहले श्लोक आया हुआ है कि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ हुआ आत्मा ये कहता है कि ये सब मैं करता हूं, तुम नहीं करते। यानी गीता में आगे
कृष्ण भगवान धीरे धीरे बता रहे कि तू जो कर रहा है वो तू नहीं कर रहा है, ऐसा मान के तू कर। इससे तेरे मन में फिर दुख का भाव नहीं आएगा। तेरे अहंकार के कारण, मैं करता हूं ऐसे मानने के कारण तेरे मन में दुख का, विषाद का सारा भाव है। और अर्जुन की खासियत देखो कैसी है। पहले अध्याय में वो सारा बात करता है, मुझे एकदम हंसी आई। एक दिन वैसे पढ़ रहा था पहला अध्याय, मुझे हंसी आई। वो कहता है कि मेरे भाइयों को मारकर ये राजपाट मुझे नहीं चाहिए। लाइन कौन सी है मन में? क्या भाइयों को मारकर राजपाट नहीं चाहिए, युद्ध करके मुझे राजपाट नहीं चाहिए। अगर भाइयों को नहीं मारने से अगर राजपाट मिल जाता हो तो किसको नहीं चाहिए? अगर युद्ध करे बगैर मेरे को राजपाट मिल जाता है, किसको नहीं चाहिए? चाह तो वो भी है ना उसके अंदर में, चाह वो भी रहा है। पहले अध्याय में चाह वो भी रहा है, लेकिन उसकी इच्छा क्या है कि युद्ध उद्ध नहीं होना चाहिए, इन लोगों को मार को ठीक नहीं, वैसे अगर मुझे दे देते तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो चाहत, अहंकार जो मेरे अंदर में, उससे सारा दुख है। इसके अंदर में तू इस कर्तापन को त्याग कर, जब तू किसी और के बारे में चिंता करेगा तो वह तेरे अंतःकरण से शुद्ध हो जाता है। अब बाय द वे थोड़ी सी हंसी मजाक वाली बात कर देता हूँ कि कर्मयोगी कैसे नहीं होने चाहिए। एक किस्सा मुझे याद आया। एक महिला थी, वो अपने पति के ऊपर में बड़ा दबाव डालती थी, बड़ा डोमिनेटिंग। वैसे यहाँ आकर किसी को भी पूछूंगा तो सबके घर में वो स्थिति है। अपने घरवाली का दबाव अपने पे ज़्यादा है, कोई मना नहीं कर सकता। और अगर नहीं हो घरवाली आसपास तो जोर से हम बोल भी देंगे, नहीं 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 मेरे पे दबाव नहीं चलता, लेकिन दबाव चलता है। तो वो आदमी का घर में, तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं मैके जा रही हूँ 4-6 दिन के लिए, 4-6 दिन के जा रही हूँ, और खबरदार घर से बाहर मत निकलना। ये बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, इसकी तरफ ध्यान देना है आपको, घर से बाहर नहीं निकलना। तो उसने गर्दन तो हिला दिया, क्योंकि गर्दन हिलाना ये एक सर्वश्रेष्ठ कर्म आदमी के पास में बचा हुआ है, संसारी आदमी के पास में। गर्दन हिला दिया उसने, हो जो ठीक है बोले। वो गई अपने। दूसरे दिन सुबह सुबह फोन किया उसने, कहाँ हो? बोला मैं घर में हूँ। तुम काय पैसे बोलते हो? बोले घर में हो। मैं देख बोले ये कोई कुकर ये जो मिक्सर है, ये मिक्सर को स्टार्ट करके बता देता हूँ। वो मिक्सर को स्टार्ट कर देता है, मिक्सर चालू हो जाता है। देख बोले आवाज़ सुन। वो घरवाली आश्वस्त हो जाती है घर में। 4-6 दिन के बाद में वापस आती है। वो बेटे से पूछती कहाँ गए थे? पिताजी तो बाहर गए। बोले कैसे कैसे बाहर गए? बोले मैंने बोला था वो तो हर रोज जाते हैं। बोले हर रोज जाते हैं? बोले हाँ हर रोज जाते हैं। बोले लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। बोले कि मेरे पिताजी हर रोज बाहर जाते हैं तो अपने साथ मिक्सर लेके क्यों जाते हैं? कर्मयोग तो वो भी है, वो भी कर्म कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, उसके अपने स्वार्थ के लिए लेके जा रहा है। और उसके अंदर में कर्मयोगी भी है, ताकि अपने घरवाली के मन को दुख न पहुंचे, ऐसा भाव उसके भी मन में है। लेकिन ऐसा कर्मयोगी न बने, उससे अंतरात्मा शुद्ध नहीं होगा। तो जो कर्म सही है, सामने वाले के लिए हितकर है, जिसमें अपना स्वार्थ कम से कम हो, ऐसा कर्म तू कर ताकि परमात्मा मुझ तक तू पहुंचे। ऐसा कृष्ण ने इस 11वें श्लोक तक कहा है। इसके बाद का जो है हम लोग अगले लेंगे। हरि ओम। किसी को कोई प्रश्न हो तो क्या है?
जय श्री
विदा करके